आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला है कि यदि cos A और cos B न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर है कोण B। अब यहाँ पर कोण A और कोण B न्यून कोण है, इसका मतलब होता है कि न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। और यहाँ पर cos A दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एक, जहाँ पर बोला गया है कि cos A बराबर है cos B के। तो अब हम यहाँ पर A लिख लेते हैं, A और B न्यून कोण है तो A भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर B लिख सकते हैं, और यहाँ पर कोई कोण है C। तो यहाँ पर बोला गया है कि दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो देखिए हमें दिया गया है कि cos A बराबर cos B है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, धार बटे कर्ण, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो हमें cos A की वैल्यू निकालना है सबसे पहले। तो cos A के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो BC भुजा हो जाएगी लंब, AB भुजा हो जाएगी कर्ण, और AC भुजा हो जाएगी आधार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आधार हो जाएगा AC, तो हो जाएगा AC बाय AB। ये आ गई cos A की वैल्यू, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम निकालेंगे cos B की वैल्यू। तो जब हम cos B की वैल्यू निकालेंगे तो B के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। B के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये हो जाएगी बेस। तो cos B निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार BC और कर्ण हो जाएगा AB। तो यहाँ पर हो जाएगा BC बाय AB। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर बोला गया है कि cos A बराबर cos B, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर cos A बराबर में cos B के। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से बाय इक्वेशन 1 और 2। देखिए cos A की वैल्यू है AC बाय AB, और cos B की वैल्यू है BC बाय AB। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, ये AB और AB कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें ये मिल गया कि AC बराबर हो गया है BC के, ये हमें मिल गया। तो ये जो AC है ना, ये AC साइड BC साइड के बराबर हो गई। तो जब ये AC साइड BC साइड के बराबर हो गई, तो अगर आप देखना कि कभी भी आप एक भुजा, अगर ये 5 सेंटीमीटर लोगे और इसको भी 5 सेंटीमीटर लोगे, तो इसके द्वारा और यहाँ पर ये इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये जो एंगल बनेंगे ना, ये एंगल सेम बनेंगे। और मैं बता देता हूँ कि ये एंगल 45 डिग्री के बनेंगे। तो जब भी ये दोनों साइड बराबर होती है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो होता है वो 45 डिग्री का बनता है, मतलब ये कोण भी बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर हों, तो तीसरी भुजा द्वारा बनाया गया कोण भी बराबर होता है। इंग्लिश में लिखेंगे इसे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन एंगल मेड बाय थर्ड साइड आर आल्सो इक्वल। यहाँ से हमें प्रूफ होता है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर ये प्रूफ हुआ कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।